नमस्कार। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले आपके समक्ष लाए हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो भवन निर्माण का एक बार पास नक्शा अब हमेशा के लिए मान्य, जबरन धर्मांतरण पर 1 लाख रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में अब एक बार भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाने के बाद हमेशा के लिए मान्य होगा। नक्शा पास करवाने के बाद अब कभी भी भवन का निर्माण किया जा सकेगा। इनमें व्यावसायिक भवनों के नक्शे भी शामिल होंगे। इसके अलावा अब जबरन धर्मांतरण पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोनों संशोधन विधेयकों के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। ड्राफ्ट इस मानसून सत्र में ही सदन में पेश होंगे। सरकार कर्ज लेने की सीमा भी बढ़ाने जा रही है। वहीं इसके लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM विधेयक के ड्राफ्ट को भी स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन विधेयक को भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा। बैठक में TCP संशोधन विधेयक 2022 की धारा 34 में संशोधन करने पर सहमति बनी है। हालांकि नगर निगम शिमला के लिए पहले ही वर्ष 2007 में इस विधेयक की धारा 34 में संशोधन कर दिया था। TCP में यह प्रक्रिया चल रही थी। पहले नक्शा पास करने के 3 साल के अंदर भवन निर्माण करना होता था। अगर इस अवधि में काम नहीं होता है तो लोगों को अवधि बढ़ाने के लिए TCP में आवेदन करना होता है। 3 साल बाद यानी साल दर साल आवेदन करने होते थे। यह प्रक्रिया 5 साल तक चलती थी। लेकिन अब एक बार नक्शा पास होने के बाद वह हमेशा के लिए स्वीकृत माना जाएगा। गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 में राज्य विधानसभा में पारित किया था। इसमें अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान तो था, लेकिन जुर्माने का प्रावधान नहीं था। अब 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए के अलग अलग अपराध जुर्माने की राशि को भी इसमें दर्ज किया जा रहा है। दूसरी ओर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का स्थान बदलेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा हुई कि पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा के देहांत के बाद इस कार्यक्रम का स्थान बदला जाना चाहिए। यह क्षेत्र उनके देहांत से शोकाकुल है। हालांकि इस कार्यक्रम का स्थल बाद में तय होगा। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में पीरियड आधारित SMC शिक्षकों को कैजुअल और मेडिकल लीव देने का एजेंडा फिर आगे टाला गया। इसका कारण शिक्षा सचिव के शिमला से बाहर होना बताया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल में धारा 118 के तहत खरीदी जमीन में निर्माण अवधि बढ़ाई जाएगी। अभी धारा 118 में खरीदी जमीन में मकान या उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने 2 साल की अवधि निर्धारित की थी। इसके बाद सरकार 1 साल का समय और देती थी। इसी तरह से निर्माण कार्य 3 साल में पूरा करना पड़ता था। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार धारा 118 में मानसून सत्र के दौरान 13 अगस्त को इस संबंध में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। इस संशोधन विधेयक में सरकार भूमि मालिकों को निर्माण के लिए 3 साल का समय देगी। इस दौरान अगर जमीन में निर्माण नहीं होगा तो 2 साल की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी जा सकेगी। तो ये है बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश पिछले कल कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।